हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सॉल्व करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यह यूपी टेट तथा अन्य एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और इसमें से अधिकतर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चन को ध्यान में रखकर क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, इसलिए क्लास के अंत तक अवश्य बने रहे और यह रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लास्ट एग्जाम के टाइम रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है और कम समय में जितना क्वेश्चन मिल जाए उससे हम लोग का रिवीजन अच्छे से हो पाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तथा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? तो 4 सिंह है और किसका प्रतीक है? तो साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। जो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह है वह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय चिन्ह की पट्टी के मध्य में क्या है? तो धर्म चक्र है। चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24, जो 24 घंटों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो 24 घंटों का प्रतीक है। 24 तिलियां किसकी प्रतीक है? तो 24 घंटों की प्रतीक है। आगे क्वेश्चन 4 है, राष्ट्रीय चिन्ह में चक्र के दाईं ओर क्या है? तो एक साढ़ है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक। साढ़ किसका प्रतीक है? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह में चक्र के बाईं ओर क्या है? तो चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है और यह किसका प्रतीक है? तो अदम्य शक्ति और परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, और जो दाईं ओर है चिन्ह वो किसका प्रतीक है? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और जो बाईं ओर है वह अदम्य शक्ति और परिश्रम गतिशीलता का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन 6 है, राष्ट्रीय चिन्ह के फलक के नीचे क्या लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते लिखा गया है। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, देवनागरी लिपि है और कौन लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन, अब यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चन कौन सा है आइए समझते हैं। तो संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान अंगीकार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मूल अनुच्छेद कितने थे? तो 395 और वर्तमान में कितने हैं? तो 470 प्लस है। 42वां संविधान संशोधन के हुआ था। तो मूल कर्तव्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो क्वेश्चन 7 है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। कितना है? तो 3:2 है। क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन 9 क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां होती हैं। सफेद पट्टी के केंद्र में क्या होता है? तो सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियां वाला गहरे नीले रंग का चक्र होता है। क्या होता है? तो
24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का चक्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रगान से संबंधित। तो 10 क्या है, तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है। क्या है, राष्ट्रगान जनगण मन है। अब क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और किस भाषा में लिखा था उन्होंने, तो बांग्ला भाषा में लिखा। राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस भाषा में मूलतः लिखे थे, तो बांग्ला भाषा में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया, तो यह 27 दिसंबर 1911 को। कब, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया, ठीक है। कब, कोलकाता में गाया गया। और क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रगान की पूर्ण गायन अवधि कितनी है, कितने समय में राष्ट्रगान गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में, ठीक है। और संक्षिप्त गायन कितने समय में किया जाता है, तो 20 सेकेंड में किया जाता है। चलिए अब राष्ट्रगीत से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और क्या है राष्ट्रगीत, तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रगीत किसने लिखा, तो राष्ट्रगीत लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। राष्ट्रगीत किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। और किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रगीत जनगण मन के समतुल्य दर्जा किसे प्राप्त हुआ, तो वंदे मातरम को। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया, तो यह 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में राष्ट्रगीत गाया गया। कब, तो 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में राष्ट्रगीत को गाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रगीत की गायन अवधि कितनी है, तो राष्ट्रगीत की गायन अवधि 65 सेकेंड है, ठीक है। कितनी है राष्ट्रगीत की गायन अवधि, 65 सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग राष्ट्रीय पंचांग से संबंधित सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया, तो यह अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है, तो पहला महीना कौन सा है, चैत्र है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 जुलाई को। ध्यान रहे यह बाल दिवस राष्ट्रीय पूछा गया है, तो 29 जुलाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, और यह राष्ट्रीय पशु से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो यह अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और प्रोजेक्ट टाइगर भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पक्षी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है, ठीक है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो 1963 में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, मोर को किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। किसके तहत, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अब राष्ट्रीय पुष्प से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, कमल। और हरियाणा व कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है, तो ये भी कमल ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, और ये है राष्ट्रीय फल से संबंधित क्वेश्चन। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। आम किन किन देशों का राष्ट्रीय फल है, तो यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है। चलिए राष्ट्रीय नदी से, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय विरासत पशु से संबंधित सॉल्व करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो एशियाई हाथी है। क्वेश्चन नंबर 41, एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, तो यह घोषित किया गया था अक्टूबर 2010 को।
विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो यह है हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। चलिए क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? तो 15 जुलाई 2010 को। क्वेश्चन नंबर 45 है, रुपए का नया प्रतीक चिन्ह किसने बनाया? तो यह देवनागरी लिपि के रॉ और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। किसको मिलाकर बनाया गया है? तो यह देवनागरी लिपि के रॉ और रोमन लिपि के आर को मिलकर रुपए का नया प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत से सॉल्व करते हैं। तो 46 क्वेश्चन नंबर क्या है? संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति आदि किस देश के से लिया गया है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया है? तो यह जर्मनी वाइमर संविधान से जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48, मूल कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका किस देश से ली गई है? तो यह भी अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान की सर्वोच्चता किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता? अमेरिका से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह जापान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 53, सरकार की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो यह कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा से। 50 किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करते हैं और यह रहेगा प्रस्तावना और नागरिकता से। तो 56 क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक में कब प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया। चलिए 57, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो यह स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 58, प्रस्तावना के विचार किस देश से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, और यह कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ये प्रारूप समिति उद्देश्य प्रस्ताव वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे हम लोग 59 की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 60, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किस देश से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। 61, प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुता और समता किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है फ्रांस से। 62, हम भारत के लोग शब्द किससे लिए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से। 63, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग प्रस्तावना पर कथन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री या कुंडली है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? तो प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र। किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? तो प्रस्तावना संविधान का
कुंजी नोट है। 68 क्या है? तो सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? तो यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने कहा है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो 69 क्या है? अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेख है? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 70 भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो राज्य, संघ शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र क्या क्या शामिल है भारत के राज्य क्षेत्र में? तो राज्य शामिल है, संघ शासित प्रदेश है और अधिग्रहित क्षेत्र शामिल है। चलिए राष्ट्रीय नदी से संबंधित क्वेश्चन जो छूट गया था उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। 34 क्वेश्चन क्या है? गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह गंगोत्री ग्लेशियर है और ये कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड से निकलता है। 35 गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो यह पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? गंगा नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 37 गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो 28 जिलों से गुजरती है और बिजनौर जिले में प्रवेश करके बलिया से बाहर जाती है। किससे प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से। और किससे बाहर जाती है? तो बलिया से बाहर जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया 2009 में। यह इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 तो डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये थे महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रिवाइज करिएगा। यह यूपी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम नजदीक है और पढ़ना ज़्यादा है, रिवीजन ज़्यादा करना है और रिवीजन के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।